राम जी के जन्मोत्सव में हम और कागभूषुंड जी गए, तब तो लोगों ने पहचान लिया होगा, एक कौए के रूप में, एक इस रूप में। नहीं, हम लोगों ने रूप छिपा लिया था। शिव जी गए थे, हम भी गए, कागभूषुंड जी भी गए, पर दोनों ने मनुष्य का रूप बना लिया, इसलिए कोई कुछ समझ नहीं पाया। अच्छा, तो कहाँ घूम रहे थे आप? अयोध्या की गलियों में हम आनंदित होते हुए घूम रहे थे। एक दिन श्री कागभूषुंड जी के मन में आया, भगवान शिव, हम लोग दर्शन कर लें। दर्शन? हाँ। तो कैसे होगा दर्शन? एक काम करते हैं, आप जादूगर बन जाओ, मैं आपका शिष्य बन जाता हूं। कौशल्या माता के भवन के पीछे बड़ा मैदान है, वहां खेल दिखाएंगे। हो सकता है माता कौशल्या राम जी को गोद में लेकर भवन के झरोखे से झांकने लगे तो हम लोगों को दर्शन हो जाएगा। यह ठीक है, क्योंकि शंकर भगवान के पास वो सब सामान तो रहता ही है जो जादूगरों के पास होता है। शिव जी ने अपना सामान प्रकट कर लिया, डमरू, बाघंबर, त्रिशूल, और कागभूषुंडी बन गए शिष्य। अब तो प्रचार करने लगे, ऐसे खेल दिखाने वाले बार बार नहीं आते। मेरे भोले बाबा को अनारी न समझो, मेरे भोले बाबा अनारी न समझो, मेरे भोले बाबा को। मेरे भोले बाबा हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, हाथों में डमरू, हाथों में डमरू, हाथों में डमरू। डमरू को देख के मदारी न समझो, मेरे भोले बाबा अनारी न समझो, मेरे भोले बाबा को। अनारी न समझो, मेरे भोले बाबा। मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, कांधे पे झोली, हो कांधे पे झोली, कांधे पे झोली। झोली को देख के, ओ झोली को देख के भिखारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनारी न समझो, मेरे भोले बाबा को। अनारी न समझो, मेरे भोले बाबा। मेरे भोले बाबा त्रिशूल कर में, त्रिशूल कर में, त्रिशूल कर में। त्रिशूल देख के शिकारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनारी न समझो, मेरे भोले बाबा को। अब
कागभूषुंड जी ने ये गीत गाना शुरू किया, शंकर जी ने डम 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 डमरू बजाना शुरू किया। भीड़ इकट्ठी हो गई बालकों की, साथ साथ चले। बाबा खेल दिखाएंगे, थोड़ी भीड़ और इकट्ठी होने दो। ले गए कहाँ? माता कौशल्या के भवन के पीछे। अब कागभूषुंड जी ने धीरे से कहा कि बाबा भीड़ तो बहुत हो गई, खेल दिखाना आता भी है या नहीं? शिव जी ने कहा खेल दिखाने की क्या जरूरत, खेल दिखाने वाले भी पहले इसी तरह तमाशा करते हैं। तो हम डमरू बजाएंगे और तुम गाना, और इतने में ही बात बन जाए तो बड़ा अच्छा। हाँ ये ठीक है। अब सब इकट्ठे हो गए। शंकर जी ने डम 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 डमरू बजाया, कागभूषुंड जी ने गीत गाया। रीत विनीत सुकौतुक सो रचि, गीत भुसुंड जू गावन लागे। झांकी झरोखन मैं डमरू, पति पार्वती के बजावन लागे। झांकी झरोखन श्री कागभूषुंड जी ने गीत गाना शुरू किया। अब कागभूषुंड जी गीत गाए, मधुर वचन तब बोले कागा। कागभूषुंड जी कौवा ही नहीं है, कौवे के रूप में दिखते हैं। बड़ा मधुर गीत गाया, क्यों ना गाए। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकहु मराला। कागभूषुंड जी ने बड़ा मधुर गीत गाया और श्री शंकर जी ने डमरू बजाया। अब ये डमरू का निनाद, गीत का नाद महल में गूंजा। भगवान श्री राम ने सोचा कि मैया मुझे गोद में लेकर ये खेल देखने लगे तो शिव जी का कार्य तो बन जाएगा, पर हमारा कार्य तो बिगड़ जाएगा। भगवान शिव दर्शन करना चाहते हैं। जब तक मैं बाबा के चरणों में लोट न लगाऊं तब तक मुझे भी चैन कैसे मिले। भगवान ने एक लीला की, पालने में पड़े पड़े चौंक गए। चौंकी पड़े पल नाम प्रभो, प्रहरी प्रतिशोध को धावन लागे। भगवान राम अचानक चौंक पड़े और जैसे ही चौंके तो मैया कौशल्या ने कहा, यहाँ कोई पहरेदार नहीं है क्या? हाँ मां है, भगाओ इनको। कहां से आ रही है आवाज? तो आई धरे अनुराग भरे इन भागवतों को भगावन लागे। आए भरे अनुराग भरे भागवतों को भगावन लागे। आए भरे अनुराग भरे इन भागवतों को भगावन लागे। भरे अनुराग अनुराग
भरे अनुराग भरे भागवतों को भगवान लागे आए भरे पहरेदार दौड़े, किसी ने डमरू छीना, किसी ने बागंबर, भागो यहां से। यह राजमहल का विशेष स्थान है। कागभूषुंड जी से शंकर जी ने कहा कि बेटा उठाओ झोली, चलो अब चले। अब और बालक कहने लगे बाबा हमारे घर के बाहर बड़ा लंबा चौड़ा मैदान है, वहां खेल करना। शिव जी ने कहा अब हमारा ही खेल बिगड़ गया है, अब आज नहीं करते, कल ही करेंगे। दोनों चले गए श्री सरयू जी के किनारे। भगवान शिव बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। कोई बात नहीं प्यारे, आज इस रूप में भगाए गए, कल दूसरा रूप बनाएंगे। तो यह रूप कब तक बनाते रहोगे? जब तक तुम मिल ना जाओ। बताएं तुम्हें श्याम, बताऊं तुम्हें श्याम मैं कि मैं क्या हूं, जो सच पूछिए तो बहुरूपिया हूं। तरह तरह के स्वांग बनाता हूं, पता नहीं किस स्वांग पर रीझ जाओ, कब आपकी प्रसन्नता हो जाए, कब मुझे वरदान मिलने लगे। कोई बात नहीं, कल फिर कुछ बनेंगे। श्री कागभूषुंड जी ने कहा कि बाबा ऐसे कब तक बनते रहोगे? जब तक अपना काम ना बन जाए हम बनते ही रहेंगे। कभी न कभी तो भगवान की कृपा होगी ही। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। अघहारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। जहां गीध निखाद का आदर है, जहां व्याध अजामिल का घर है, वही रूप बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। और एक बात और भी है, क्या? जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जो छवि अतिशय मनभावनी है, उसी रूप सुधा से स्नेहियों के दृग प्याले भरेंगे कभी न कभी। और एक भरोसा है, क्या? हम द्वार पे आपके आके पड़े, मुद्दत से इसी जिद पर हैं अड़े। करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणामृत पान कराया जिन्हें। करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणामृत पान कराया जिन्हें। सरकार अदालत में वो गवाह सभी गुजरेंगे कभी न कभी। हम द्वार पे आपके आके पड़े, मुद्दत से इसी जिद पर हैं अड़े। अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी न कभी। इसी भरोसे रात भर सीताराम सीताराम सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम श्री शंकर भगवान और कागभूषुंड जी करते हैं। सवेरा हुआ, आज दूसरा ही दृश्य था। कागभूषुंड जी कह रहे थे आगम शास्त्र जानने वाला कोई आज आया है। भगवान शंकर ज्योतिषी बन गए। शंकर ज्योतिषी, आचार्य शंकर ज्योतिषी उत्तराखंड से आए, बड़े विद्वान हैं। एक बार हस्तरेखा जिसकी देखें उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं, देख चुके हैं। आप भी दिखाइए। अब तो जो भीड़ जुटने लगी, माताएं अपने छोटे छोटे बालकों को लेकर जाने लगी। बाबा इसके बारे में बताओ,
बाबा इसके बारे में बताओ। और शंकर भगवान ऐसे बतावें, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ भगवान शिव से क्या छिप सकता है, सब कुछ बताया। इतने में शिवजी ने देखा कि राजमहल की ओर एक दासी जा रही है, साथ में छोटा सा बालक है। शंकर जी ने कागभूषुंडी से कहा कि बेटा, राजमहल में प्रवेश दिलाने की चाबी यही है, इसे पकड़ो। और कागभूषुंडी जी दौड़ कर गए। अरे मैया, ऐसे ज्योतिषी रोज रोज थोड़े ही आते हैं, तुम्हारी नगरी में आए हैं, नगरी का भाग्य है। इनको आप बालक की हस्तरेखा दिखवाओ। ठीक है। दासी लौट कर आई, बालक का हाथ सामने रखा। बाबा बताओ। बाबा ने जो हस्तरेखा देखी आनंदित हो गए। क्या कहना, वाह वाह, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता दिया। दासी बोली, बाबा सेवा क्या करूं, दक्षिणा क्या दूं? शिव जी ने कहा, तुमसे क्या दक्षिणा लेना, जहां से तुम्हें दक्षिणा मिलती है वहीं से हमें मिल जाए। राजमहल में प्रवेश दिला दो। बाबा चेष्टा करूंगी, आगे भगवान की इच्छा। ठीक है, चेष्टा ही करो। अब दासी पहुंची राजमहल में। मैया ने पूछा, कहाँ रही दासी, इतनी देरी से क्यों आई? दासी बोली, मैया एक ज्योतिषी आया है। मैया हाथ देखकर सब कुछ बता देता है। अच्छा, ज्योतिषी की वय क्या है? वृद्ध है। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहाय। वयोवृद्ध है, बड़ा प्रामाणिक ब्राह्मण है, शंकर पंडित नाम है, हिमालय से आया है। ठीक है दासी, बुला ला, मैं भी राम जी का हाथ दिखवाऊंगी। अब दासी दौड़ी दौड़ी गई आनंदित होते हुए, और शंकर जी से जाकर बोली, भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ, राजमहल में देखिए श्री राम लला को। हाँ, आपके भाग्य खुल गए, राजमहल में चलो, राम जी का हाथ देखना। शिव जी ने कागभूषुंडी से कहा कि बेटा झोली समेट, जल्दी चले। अब दोनों गुरु शिष्य चले तो लोग बोले, बाबा हमारी हस्तरेखा, हमारी हस्तरेखा। शिव जी ने कहा कि इतने लोगों के भाग्य के साथ हम अपना ही भाग्य देख रहे थे, अब हमारा ही भाग्य खुल गया है, इसलिए हम तो जाएंगे। शिव जी और कागभूषुंडी जी दोनों आनंदित होते हुए राजमहल की द्योढ़ी पर पहुंचे तो दासी ने कहा कि बाबा ये राजमहल है, यहां आज्ञा केवल आपके लिए हुई है, आपका शिष्य भीतर नहीं जा सकता। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, बाहर बैठेगा, लड्डू पूड़ी इसको प्रसाद में दिलवा दो, पाएगा। कागभूषुंडी बोले, बाबा हम लड्डू पूड़ी खाने आए, कल से साथ साथ घूम रहे हैं। शिव जी ने कहा कि ये तो अपने अपने प्रारब्ध की बात है। शंकर जी ने जब यह कहा तो कागभूषुंडी जी बोले कि ज्योतिषी क्या बने, भाषा ही प्रारब्ध की बोलने लगे, या तो मुझे भी साथ ले चलो, नहीं तो सारी पोल खोल दूंगा।
अब शंकर जी डर गए हैं। तब बोले नहीं नहीं, इसको भी काज बने नहीं जुगल बिनु, करो नया पेरोश। रेखा देखत शिष्य यह शिष्य देखता है रेखा। मैं तो वृद्ध हूं, मुझे दिखाई नहीं देता, रेखा तो यही देखता है। दासी बोली फिर यही जा सकेगा, फिर आप अंदर नहीं जा सकोगे। कागभूषण जी बोले ठीक है, ये इतने बड़े बूढ़े काहे को परेशान हो, यहीं बैठकर भजन करेंगे। बाबा प्रतीक्षा करना, हम आ जाएंगे। शंकर जी ने कहा अच्छा बेटा, हमको ही ऐसे छोड़कर जा रहे हो। कागभूषण जी बोले अपने अपने प्रारब्ध की बात है। शिव जी बोले ले जाओ ले जाओ, काम बनेगा नहीं। क्यों? रेखा तो यही देखता। हाँ यह तो देखता है। रेखा देखत शिष्य यह, मैं बरनत गुण दोष। पर किस रेखा का क्या फल है इसे पता नहीं है, वो तो मैं बताता हूं। अब मैया ने दोनों का सम्मान कैसे किया। मैया ने चरण धोए, पूजन किया, भोजन कराया, नया वस्त्र उड़ाया, चरण पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहिराए। और जब दोनों का स्वागत सत्कार करके ठहरा दिया, अब चारों कुमारों को मैया ने राम जी के माथे पर हाथ रखवाया। शंकर भगवान से कहें हाथ रखो ना, शिव जी कहें बस हो गया हो गया। पर कौशल्या जी कहें ऐसे नहीं हुआ, माथे पर हाथ रखो। अब शंकर जी को लगे कि हम तो इनके चरणों के दर्शन के लिए आए हैं। और राम जी कहें कि बाबा और बनो ज्योतिषी, आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। माथे हाथ दिवायो, शंकर जी ने माथे पर हाथ रखा। राम जी को मैया ने भोले बाबा की गोदी में दे दिया। राम जी भोले बाबा की गोदी में आए, बस समाधि लग गई। अब कागभूषुंडी हाथ पकड़े और मुख की तरफ देखें। कागभूषुंडी तो आंख बंद करें नहीं और शंकर जी आंख खोले नहीं। अब मैया धीरे धीरे उस देवी से पूछे कि वहां भी ऐसे ही होता था क्या? वहां तो नहीं होता था ऐसा, यही हो रहा है, शायद ध्यान करके कुछ देख रहे हो। बड़ी देर हो गई, शिवजी ने नेत्र ही नहीं खोले। भाव भोलानाथ को सुभाव रघुनाथ जू को, गाय 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 शीस शारदा अघावेना। हरि की हथेली गहे शिष्य हूँ सराहे भाग, खोल दृग शंभु मुख सुजस सुनावेना। शंकर भगवान स्वयं नहीं सुनाते, कागभूषुंड जी आंख नहीं खोलते। जब बड़ी देर हो गई तो मैया खींच गई और खींचते हुए मैया बोली, अरे बावली, इन अंधों गूंगों को कहां से पकड़ लाई? एक बोलता नहीं है, एक आंख नहीं खोलता। अब दासी तो चुप। राम जी को बात खटक गई तो बाल लीला करते हुए हाथ बढ़ाया, शंकर जी की लंबी लटकती हुई जटा को पकड़ के झटका लगाया कि बाबा होश में आओ, कैलाश पर्वत नहीं कौशल्या माता का भवन है। अब तो शंकर जी ने तुरंत नेत्र खोले और कहने लगे, मैया मैं बताऊं?
यह बालक जब इसका जन्म हुआ था ऐसा नहीं था, 4 भुजाएं थी, शंख चक्र गदा पद्म धारण। अब मैया ने कहा ये तो मैं ही जानती हूं, मेरे अलावा कोई नहीं जानता। अच्छा बाबा भी जानते हैं। शिव जी ने कहा मेरे कहने से नहीं, मेरी ज्योतिष विद्या के अनुसार। मैया बोली बाबा 100% सही। तो आगे की बात सुन। कुछ दिन बाद एक बाबा जी आएंगे मांगने के लिए, भेज देना। कौशल्या जी बोली मैं नहीं भेजती। क्यों? कहीं मेरे राम जी को बाबा जी ही बना दिया तो? नहीं नहीं, बाबा जी नहीं बनाएंगे, फिर विवाह कराने ले जाएंगे। विश्वामित्र जी आएंगे, इन्हें मांग कर ले जाएंगे, इनका विवाह होगा, इसलिए भेज देना। कौशल्या जी बोली मैं तो तैयारी बैठी हूं, कल ही आ जाएं बाबा जी तो मैं भेज दूंगा। भगवान ने जटा पकड़ के फिर झटका लगाया, बोले बाबा मैया को अभी से वनवास की कथा मत सुना देना, नहीं तो मैया परेशान हो जाएगी। भगवान शंकर ने इतनी ही कथा सुनाई। अब ब्राह्मण का बड़ा सम्मान किया, स्वागत किया, महिदेव का सम्मान हुआ। आनंदित होते हुए देवाधिदेव महादेव भगवान शिव कैलाश पर्वत पर जाते हैं। अब यह कथा शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई। पार्वती जी मुस्कुराकर रह गई। शिव जी ने कहा कि तुम क्यों मुस्कुराई, आप मुस्कुराई क्यों? पार्वती जी ने कहा कोई बात नहीं। नहीं बताओ, कुछ रहस्य है। तो पार्वती जी ने कहा कि दासी को आपने इतना प्रयास किया, दासी के बिना क्या प्रवेश मिलता? नहीं मिलता। तो फिर दासी को भूल गए। शंकर जी ने कहा कौन दासी? पार्वती जी ने मुस्कुराकर कहा कि दासी तो मैं ही थी। राम जी के दर्शन के लिए आप ही नहीं गए थे, मैं भी तो गई थी। पर जब सामान फेंक दिया गया, वहां अपमानित हो रहे थे, तो मैंने सोचा पता नहीं कब तक परेशान होंगे, तो दासी बनकर मैं चली गई। अच्छा, तो आप भी वहां थी? पार्वती जी ने कहा मैं ही थी, मेरे कारण ही आपको राजमहल में प्रवेश मिला। शंकर जी मुस्कुरा कर रह गए।